नमस्कार साथियों। तो लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। गॉट इट ना? आप ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए 10th क्लास के तमाम छात्रों के लिए कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर का तमाम फार्मूला हमने बोर्ड पर बताने का कोशिश किया है। तो आइए देखेंगे, इसको देखने का प्रयास करें। धन्यवाद। दूरी सूत्र देखने का प्रयास करेंगे और दूरी सूत्र के लिए आपका ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है। इसके बाद मूल बिंदु से अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालने के लिए होता है x² प्लस y² होता है। विभाजन सूत्र जिसको सेक्शन फार्मूला कहा जाता है, आप क्या करेंगे, इससे रट्टा नहीं मारेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे और जोड़ के लिख देंगे। फिर इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे। मतलब कहने का है कि x1 को x2 से गुना करेंगे, m1 को x2 से गुना करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, m2 को x1 से गुना करेंगे और दोनों के अनुपात को क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे। तो यही है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे आपका क्या है कि m1 प्लस m2 दिया गया है। इसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 है। इसके बाद क्या है, ट्रायंगल से किसी भी ट्रायंगल का जब निर्देशांक दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट के माध्यम से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आप क्या लिख देंगे, 1/2 x लगा के लिख देंगे तमाम, और क्या करेंगे, x में 1 2 3 लिख देंगे और y में देखिए 23, y को क्या करेंगे आप y करके लिख देंगे, y - y करके, और यहाँ 23 आप लगा देंगे, यहाँ 31 लगा देंगे, यहाँ 12 लगा देंगे। तो एवं प्रकार से आपका फार्मूला बन के रेडी हो जाएंगे, क्योंकि 1/2 और x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 हो जाता है। इसके बाद x2 इंटू y1 माइनस y2 हो जाता है। इसके बाद इसके लिए एक और फार्मूला आता है। इतना वाला फार्मूला हम लोग नहीं भी याद रखते हैं, तो आपके लिए हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बेहद तरीके से इस तरह के प्रश्नों को बताया जाएगा। मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये देखिए। ये दोनों के बीच का पॉइंट हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों नियामक को जोड़ देते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 करते हैं, और y वाला नियामक को जोड़ते हैं तो y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाता है। इसके बाद त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, तो सेंटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तीनों x नियामक को जोड़ के 3 से भागा दे देते हैं, और तीनों x नियामक को जोड़ के हम लोग 3 से भागा दे देते हैं, तो आपका केंद्रक निकल के तैयार हो जाता है। अब देखिए, मूल बिंदु से नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस होता है। दूसरे पाद का चिन्ह क्या होता है, माइनस प्लस होता है। तीसरे पाद का चिन्ह क्या होता है, माइनस माइनस होता है। चौथे पाद का चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस होता है। और एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 होता है। धन्यवाद।